फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़े खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत की दोस्तों योगी को खुली चेतावनी, हम बैठे हैं यूपी में, दम है तो गिरफ्तार करके बताओ। जी हाँ, दिल्ली को भी यूपी को भी दिल्ली बनाएंगे, दम है तो गिरफ्तार कर लो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी की मोदी सरकार को चेतावनी, बात करना है तो मोदी सरकार मुद्दों पर बात करे। जी हाँ, हम इन मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। राज्यसभा में दोस्तों भयंकर हंगामा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब मोदी सरकार ने दिल्ली का कमिश्नर उस इंसान को बना दिया है दोस्तों जिसकी मोदी सरकार ने जासूसी कराई थी। जी हां, आपको बताया दोस्तों सीबीआई का जो है यहाँ पर इस बंदे को अब जो है यहाँ पर दिल्ली का कमिश्नर युक्त कर दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि फिलहाल किस तरीके की राकेश अस्थाना को ये जो चीफ बनाया गया है दिल्ली का, किस लिए बनाया गया है और इन पर क्या घोटाले के आरोप है ये भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों यूपी में ओवैसी का खेल गरम। जी आपको बता दो ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हिंदू मुसलमान कर भारतीय जनता पार्टी लोगों में नफरत पैदा कर रही। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दैनिक भास्कर ने दिखाया अपना असली रंग। जी दोस्तों, एक रेड के बाद वापस से अपनी औकात पर उतर गया, 2017 वाली असलियत फिर से निकल कर आई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का जो है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम जोड़ो एकता। जी आपको बता दें दोस्तों अब जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी में भाजपा में ही फूट मच गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों आपको बता दें योगी एक बार फिर से आपस में भिड़ पड़े। जी यानी कि दोनों के बीच में दोस्तों टकराहट लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी नेपाल को बनाओ हिंदू राष्ट्र। जी संघियों ने खोला मोर्चा दोस्तों, भाजपाइयों के नेता बिलबिलाए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों अब जो है यहाँ पर नेपाल में इस्लामिक शिक्षा भी मिले बच्चों को, इसलिए मदरसे की इजाजत दी गई है और उसके लिए कुछ धन भी दिया गया है, जिसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नेपाल में बवाल कर रही है और कह रही है इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें राकेश अस्थाना के ऊपर उठे दोस्तों कई सवाल। बोले फिलहाल ये वही राकेश अस्थाना जिसने 20 करोड़ रुपए मोदी जी को तब दिए थे जब मोदी गुजरात के प्रधान वो थे दोस्तों, आपको बता दें सीएम। जी हाँ, उस वक्त इसके ऊपर जब भी करप्शन के आरोप थे दोस्तों, बताएंगे इसकी हिस्ट्री भी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार की छवि बिगड़ गई, पूरी तरीके से पॉपुलैरिटी दोस्तों ध्वस्त हो गई। एक के बाद एक सीएम बदले जा रहा है। इससे दोस्तों मोदी सरकार को बड़ा झटका लग रहा है। लोगों ने साफ कर दिया कि अब मोदी सरकार पूरी तरीके से जाने की तैयारी कर बैठी है अपनी। एक के बाद एक सीएम दोस्तों इस्तीफे की झड़ी लग गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी। बोले फिलहाल दरअसल दोस्तों योगी ने कहा था कि अगर यूपी में आए तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अब राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम यूपी में बैठे हुए, दम है तो गिरफ्तार करके बताओ। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल यूपी दिल्ली बनकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता उन्हें। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि जिसमें दम है वो आकर हमें गिरफ्तार कर ले, हम यूपी में ही बैठे। आपको बता दोस्तों अब किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज कर दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों को 8 महीने हो चुके हैं, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में चुनाव आ रहा है और यूपी में बीजेपी को हराना है, इसलिए किसान आंदोलन तो करेगा ही करेगा। उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर राकेश टिकैत अपनी बात रख रहा है, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ राकेश टिकैत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये बात दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि राकेश टिकैत के एक इशारे पर किसान दोस्तों पूरे यूपी को घेर लेंगे। इसीलिए बीजेपी डरी हुई, जो बीजेपी अभी 2 दिन पहले तक किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता रही थी कि ये तो किसान ही नहीं है। जब ये किसान ही नहीं है दोस्तों तो बीजेपी डर क्यों रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने रखी मोदी सरकार के सामने मांग। जो मुद्दे हमने रखे, आपको बता दोस्तों, किसान का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा, इन 3 मुद्दों को राहुल गांधी का कहना है, 4 मुद्दों को, एक पेगासस का, इन मुद्दों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। राज्यसभा और लोकसभा में इस पर बहस होकर रहेगी। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार हां या ना में जवाब दे, सिर्फ पीछे हटने वाले नहीं है। दरअसल दोस्तों कल भी राज्यसभा में भयंकर हंगामा हुआ, लोगों ने बिल फाड़ कर जो है दोस्तों आपको बता दें स्पीकर के मुंह पर मार दिए। जी हाँ, जमकर जो है यहाँ पर बिल फाड़े गए, जमकर बिलबाजी हुई। ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि राज्यसभा में कैसी कुश्तियां लड़ी जाती हैं, एक दूसरे पर बिखर जाते हैं। और दोस्तों माना जा रहा है जिन लोगों ने पर्चे फाड़े हैं उनको निलंबित भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि आखिर मोदी सरकार को किस बात का डर है? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर बात करने से डर क्यों रहा है? भाई पेगासस वाला मामला हुआ है तो बात तो करना पड़ेगी। आपने जो पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ाई है, गैस के जो दाम बढ़ाए, उन पे बात आपको करना होगी। लेकिन दोस्तों ये वही सरकार है जो कांग्रेस पर सवाल उठाया करती थी कि देखिए कांग्रेस कैसे महंगाई बढ़ाती जा रही है, जबकि तब पेट्रोल का दाम दोस्तों सिर्फ 60 रुपए लीटर था। लेकिन ये वही लोग हैं जो मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे। लेकिन सोचिए दोस्तों अब जो है, अब यही लोग क्या बहाना ले रहे हैं कि ये जो हमने पैसा बढ़ाया ये हम आप लोगों की सेवा में ही लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात तो कांग्रेस भी कहती थी, जब ये लोग कांग्रेस की बात तो नहीं मानते थे। अब प्रधानमंत्री ने एजेंडा उठा लिया कि जो कोरोना की वैक्सीन आई है और जो हम मुआवजा दे रहे हैं वो इसी जो पैसे कमाए हुए पैसे हैं, 3,15,00,000 जितने पता नहीं दोस्तों कितने करोड़ थे, मैं अभी एकदम एक्यूरेट भूल गया हूं। लेकिन जो मोदी सरकार ने कहा था इसके बारे में, उसके बारे में उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि फिलहाल ये पैसा हम जो है आप लोगों को ही दे रहा है, इसलिए हमने पेट्रोल में लोगों से ज्यादा टैक्स कमाया। अब आप सोचिए दोस्तों ये बात जब कांग्रेस कहती थी तो मोदी सरकार को बुरा लग जाता था, लेकिन आज खुद वही काम कर रही है तो सही है ये अपनी नजर में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सर्वे में पूरी तरीके से दोस्तों योगी आदित्यनाथ का सुपड़ा साफ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें वोटिंग सर्वे में प्रियंका गांधी बनती हुई नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश की सीएम। दरअसल दोस्तों एक सर्वे कराया गया जिस सर्वे में प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ को लेकर दोस्तों ये सर्वे कराया गया था, जहां पर लोगों ने पूछा कि फिलहाल आप किसको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। आपको बता दें दोस्तों 45% लोगों ने जो है यहाँ पर आपको बता दें प्रियंका गांधी को वोट दे डाला। प्रियंका गांधी को जो है यहाँ पर दोस्तों वोट देते हुए कहा कि हम प्रियंका गांधी को अगली जो यहाँ पर सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की। सोचिए दोस्तों, अब मैं 2 दिन पहले का आपको दोस्तों आर भारत का बताता हूं। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी ने 2 दिन पहले क्या चलाया था दोस्तों कि पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ आ रहा है, उनको 43% वोट मिलते हुए नजर आ रहा है। दूसरे पे मायावती आ रही है जो कि दोस्तों कहीं पर भी नहीं है मायावती, आप भी जानते हो। और तीसरे पर इन्होंने अखिलेश को रखा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों और कांग्रेस को तो रखा ही नहीं, क्योंकि आप समझिए दोस्तों कांग्रेस से इनको लगता है डर, क्योंकि कांग्रेस ही एक इतनी बड़ी पार्टी है दोस्तों जो इनको हर जगह मात दे सकती है, इसलिए कांग्रेस की धुलमिल करी जाती है इज्जत गोदी मीडिया पर जानबूझकर ताकि कांग्रेस को वोट ही ना मिले। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है आपके सामने, इधर जो मायावती को दूसरे पर पटक दिया था और अखिलेश को तीसरे नंबर पर, जिसके बाद दोस्तों अब इस सर्वे के बाद साफ हो गया कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ यूपी के जो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनको दोस्तों वोट ही नहीं मिल रहा है। और भाजपा तिकड़म जरूर लड़ाएगी, लेकिन हाँ दोस्तों इस बात की झुटलाया नहीं जा सकता कि भाजपा तिकड़म लड़ाएगी और भाजपा के साथ मुकाबला भी है पार्टियों का। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आज कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लोग उत्तर प्रदेश का नया जो यहाँ पर सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने क्या किया इन 7 सालों में। उत्तर प्रदेश में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। और ये आप भी जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के क्या हालात है, क्या हालात हो रहे हैं दोस्तों। लोगों के जो मतलब रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आए दिन लूटपाट हो रही है लोगों के सामने दोस्तों, दुकानों को लूटा जा रहा है और इसके बाद कोई भी ऐसा मामला निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है जिससे कि दोस्तों बीजेपी बच पाए। अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राकेश अस्थाना को बनाया गया दिल्ली का नया चीफ। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो गया भैया अगर मोदी जी ने राकेश
अस्थाना को दिल्ली का चीफ बना दिया। तो दोस्तों हुआ तो है, और वो भी बहुत बड़ा कांड हुआ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये राकेश अस्थाना वही है सीबीआई के पूर्व, जी हाँ आपको बता दें दोस्तों, अधिकार पूर्व जो है यहाँ पर, अब ऐसे में आप समझिए दोस्तों, सीबीआई के पूर्व अधिकारी के ऊपर, जिसके ऊपर दोस्तों मोदी सरकार ने पेगासस से जासूसी कराई है। जी हाँ, उसमें दोस्तों एक नाम राकेश अस्थाना का भी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, जब वहां के, सॉरी मुख्यमंत्री बोल रहा हूं दोस्तों यहाँ कर, हाँ वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, तब जो यहाँ पर आपको बता दें जो राकेश अस्थाना है वहां के आईपीएस अफसर हुआ करते थे। और दोस्तों एक और बात सुन लीजिए आप लोग, राकेश अस्थाना के ऊपर 20 करोड़ बीजेपी को घूस देने की आरोप लगे हैं। दरअसल दोस्तों जब आपको बता दें राकेश अस्थाना गुजरात के जो है आईपीएस थे, तभी दोस्तों आपको बता दें जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी हाँ, उस वक्त दोस्तों आपको बता दें राकेश अस्थाना ने जो पुलिस के पैसे हैं, जो यानी कि दोस्तों जो पूरे पुलिसकर्मी के जो पैसे हैं, वो पैसे उठाकर जो यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर पूरे के पूरे पैसे उठाकर जो यहाँ पर राकेश अस्थाना ने मोदी सरकार को 20 करोड़ रुपए दिए थे। और उनके ऊपर दोस्तों आपको बता दें अभी तक जो यहाँ पर ये केस चल रहा है। इनके ऊपर आपको बता दूं दोस्तों 4 क्रिमिनल केस दायर है, 4। सोचिए, आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेगासस वाले मामले से इनकी भी जो हुई थी यहाँ पर जासूसी की गई थी, इसीलिए दोस्तों अब इनको जो है यहाँ पर दिल्ली नियुक्त कर दिया गया ताकि अब ये मोदी सरकार के ऊपर सवाल ना उठाएं और मोदी सरकार जो पेगासस वाले मामले में घिर रही थी दोस्तों वो बच जाए। आप समझिए मामला कहां जा रहा है। जब राकेश अस्थाना ने तब मोदी से जो है यहाँ पर दोस्तों दगाबाजी नहीं की, जब वो आईपीएस हुआ करते थे गुजरात में, तो अब कैसे करेंगे राकेश अस्थाना मोदी सरकार के साथ दोस्तों एक तरीके से धोखाधड़ी। अब आप सोचिए कि इनको अपने पाले में कर लिया गया और बेसिकली इस जासूसी वाले मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, और यह साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से लोगों को डराने में लगा हुआ है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री को दोस्तों लोगों की कम जो यहाँ पर आम जनता की कम जो यहाँ पर उनको अपनी घोटालेबाजी की ज्यादा चिंता है। आप समझ लीजिए कि ऐसे घोटालेबाज जिसके ऊपर 4 क्रिमिनल केस ऑलरेडी चल रहे हैं, और आपको बता दें दोस्तों इनको जो यहाँ पर नौकरी से बाकायदा बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, क्योंकि आलोक वर्मा ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आलोक वर्मा और दोस्तों आपको बता दें और राकेश अस्थाना, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके चलते इनको सीबीआई से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और मोदी सरकार इस मामले में सबसे आगे चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज्यसभा में लगे खेला होबे के नारे, फाड़े गए बिल दोस्तों, मोदी सरकार को दिखाई गई उनकी असलियत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर राज्यसभा में भयंकर हंगामे हो, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा दोस्तों, जमकर हंगामेबाजी हो रही। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। जी आपको बता दूं राज्यसभा में दोस्तों जमकर हंगामा हुआ, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि खेला होबे, जिसके साथ दोस्तों आपको बता दें खेला होबे के नारे के साथ साथ मोदी सरकार से पेगासस पर जब सवाल पूछे गए तो मोदी सरकार फिर से बैकफुट पर चली गई, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, जिसके चलते वहां पर दोस्तों आपको बता दें सारे जितने भी जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सांसद है उन सब लोगों ने बिल फाड़ दिए, और बिल फाड़ के स्पीकर के मुंह पर भी जड़ मारे, जिसको लेकर जमकर दोस्तों राज्यसभा में हंगामा हुआ। इससे एक बात साफ दिखाई देती है दोस्तों कि मोदी सरकार कहीं भी सच्चाई सुनने के मूड में नहीं है। यानी कि इस सरकार को दोस्तों जब सच्चाई सुनाओगे आप तो ये भाग लेगी। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से डर चुके हैं, और जब दोस्तों कहते हैं कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है, और अब आप समझ लीजिए कि इस देश का प्रधानमंत्री किस ओर जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ऐसी धमकियां जेब में लेकर घूमते, जी हाँ ऐसी धमकियां जेब में लेकर घूमते, डराने वाला अभी तक इस दुनिया में नहीं है जो किसान को डरा दे। किसान से बड़ी ताकत कोई नहीं है, किसान सिर्फ ऊपर वाले से डरता है, बाकी इंसानों से नहीं डरता है। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने खुली चेतावनी दे दी भाजपा को कि अगर धमकी यदि जेल भेजने की तो इसका अंजाम भी भुगतेगी भाजपा। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों
दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही जो है राकेश टिकैत को धमकी दी थी कि अगर जो है यहाँ पर इसको भी दिल्ली बनाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश को, तो राकेश टिकैत को जेल में डाल दिया जाएगा, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत समेत किसानों ने हल्ला बोल दिया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रखे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इसको दिल्ली बनाने वाले जी चारों तरफ से घेरेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे योगी हो या योगी की पुलिस हो, सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि हम क्या कहना है, अगर चुनाव आ रहा है तो हमने थोड़ी किया था कि इसी वक्त चुनाव आए जिस वक्त हम ये सब कुछ करें। आपको बता दोस्तों इस वक्त मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि योगी की जो काली नीतियां हैं उनका पूरी तरीके से विरोध चल रहा है। अब आप समझिए दोस्तों इस वक्त किस तरीके की हरकतें चल रही हैं और देश में जो हो रहा है दोस्तों वो भी आपके सामने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल दोस्तों ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले विपक्ष को एकजुट होना ही होगा। जी हाँ, मोदी को हराने के लिए विपक्ष का एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मिलने के बाद ममता बनर्जी काफी रिलैक्स दिखाई दी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के हित में नहीं है और जब कोई देश के हित में नहीं होता है तो उसे सत्ता से बाहर जाना ही होता है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल वो इस पूरी जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली है। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी का खेला होबे, बीजेपी का दोस्तों खेला होबे और बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी बताया दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से लोगों के ऊपर तानाशाही कर रही है और तानाशाही वाला रवैया अपना रही है, इसको लेकर वो चिंता में है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके चुनाव कराए गए और बीजेपी ने जिस तरीके से जो यहाँ पर भगदड़ मचाई है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर हिंसा कराई गई है, ये साफ दिखाई देता है कि पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल हो चुकी है। और जब सरकार फेल हो जाती है दोस्तों तो उसके ऊपर पूरी तरीके से लानत मलामत भेज देना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो गया है, भले ही वो अपनी गलती माने या ना माने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों दैनिक भास्कर के फिर से बदले सुर। आखिरकार 2017 वाला दैनिक भास्कर वापस लौटा। जी हाँ, मोदी सरकार की चाटुकारिता में फिर से लग गया दैनिक भास्कर। दरअसल दोस्तों जिन लोगों ने दैनिक भास्कर को सपोर्ट किया था अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, वो लोग अब अपना सर पीट रहे होंगे कि आखिरकार हमने इस चाटू पत्रकार पेपर को क्यों कर दिया सपोर्ट। दोस्तों मोदी सरकार के राज्य में हर एक उस मीडिया को गोदी मीडिया बनाने पर तुली हुई है जो भी मोदी के खिलाफ कुछ सच्चा लिखता है या बोलता है। दरअसल दोस्तों 2017 से मोदी की मुखालफत करने वाले दैनिक भास्कर ने अभी कड़ा रवैया अपना लिया था और वो लगातार 1-2 महीने से मोदी सरकार की पोले खोलने में लग गया था। लेकिन दोस्तों अभी 2 दिन पहले जब दैनिक भास्कर पर रेड पड़ाई गई तो दैनिक भास्कर ने मोदी की आलोचना की और पेपर में भी छापा और दोस्तों ऐसा लगा कि दैनिक भास्कर वाकई में जो यहाँ पर स्वतंत्र तरीके से चल रहा है। अमेरिका ने भी तारीफ की, लेकिन दोस्तों फिर से एक ऐसी खबर छाप दी दैनिक भास्कर ने जिसको लेकर लोगों ने कयास लगा ली है कि आखिरकार दैनिक भास्कर फिर से चाटुकारिता पर उतर आया है। आपको बताता चलूं दोस्तों जो असम के बीच में जो लड़ाई हुई है दोस्तों, दोनों आसपास जो रहते हैं राज्य, उनमें दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कहीं इसमें जो यहाँ पर मुसलमानों का हाथ तो नहीं, कहीं असम की बढ़ती आबादी इसका वो तो नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों 1.5% तो आबादी है मुसलमानों की 1.5% आबादी को दैनिक भास्कर कह रहा है कहीं इसमें उनका हाथ तो नहीं है क्योंकि जो बढ़ती आबादी। अब आप सोचिए दोस्तों कि दैनिक भास्कर किस तरीके से चाटुकारिता पर उतर आया है, यानी कि 1.5% जो मुसलमान हैं उनको भी घेरा जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि देश में क्या चल रहा है। जो भी इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जाता है वो दोस्तों कहीं ना कहीं वापस से अपनी औकात पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि जो सच्चे पत्रकार है वो मोदी की लंका लगा देते हैं और यही कारण है जो मोदी सरकार की छवि जो है दोस्तों पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और ये छवि अब किसी तरीके से सुधरेगी नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि जगह जगह सीएम के इस्तीफे से मोदी सरकार का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो गया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।